पैसिव वॉइस। ठीक है, कल पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, लेकिन पहले एक्टिव वॉइस को देखने लगे थे। अब इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें हैड के साथ वर्ब थर्ड लगा होगा, तो ये होगा एक्टिव। क्या होगा? एक्टिव में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, इसमें आ भी सकता है कौन? बिफोर या आफ्टर भी आ सकता है, ये भी आपको पहचान में रखना है। ठीक, अब रूल पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस का तो हम कल लिखवाए थे, आज पैसिव वॉइस का देखिए। पहला रूल है अफर्मेटिव का। कल अफर्मेटिव के 3 रूल लिखवाए गए थे, सब लोग ध्यान से देखिए। अफर्मेटिव के 3 रूल लिखवाए गए थे। एक तो सिंपल वाला था, तो सिंपल में क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होगा, फिर हैड, फिर बीन। ठीक है, ये बीन बढ़ जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हो जाएगा बाई, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। बताइए, ये उस रूल से समझ में आ रहा है? जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जहां ऑब्जेक्ट था वहां सब्जेक्ट हो गया, और ये हैड बीन बढ़ गया। ठीक है, ये तो प्रक्रिया आपको पता है, ये सिंपल का है। अब आइए इसी में, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 देखिए, जो बिफोर वाला होता है। कौन वाला? तो उसमें क्या करेंगे? तो उसमें करना यह है कि जो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस होगा, बिफोर के बाद वाला नहीं, बिफोर के पहले यानी शुरुआत का जो सेंटेंस होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और उसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ठीक है, फिर इसके बाद यही जो बिफोर रहता है उसको जोड़ लेंगे, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें क्या करना है कि ये कुछ नहीं करना हुआ, ये बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख के समझते हैं इसको। ठीक है, या इसको लिखिए, ही had learnt his lesson before I came into the room। बोलिए, अब इसको कैसे बनाएंगे? ये रूल आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें इसका बनाना है हमें पैसिव वॉइस, इसका नहीं बनाना है, ये होगा अदर्स। ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनता, प्रिंसिपल क्लॉज का पैसिव वॉइस बनता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज हम लेंगे, यानी इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसको जैसे है वैसे रख देना, ऐसा रूल भी देख रहे हो। तो सबसे पहले लेंगे हिज लेसन, तो क्या हो जाएगा? ये हिज लेसन हैड बीन लर्नड, यस, वर्ब थर्ड में क्या आएगा? लर्नड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बिफोर आई केम इनटू द रूम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब ये हो गया आपका कौन सा? बिफोर। अभी एक रूल बच रहा है, कौन सा? आफ्टर। रूल हम लिख लेते हैं, यहीं पे थोड़ी सी जगह है, थर्ड रूल। ठीक है, रूल में क्या हो गया? अब उसमें क्या करना होगा कि जो सेंटेंस पहले दिया होगा उसी का पैसिव वॉइस बनाना है। तो उसमें बिफोर आफ्टर वाले में क्या होता है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया होता है, रूल देखिए, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो इसका रूल हो जाएगा, अब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा यहाँ पे, यानी पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वाज या वर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स
प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। कितना सटीक बैठ गया, सारे रूल दिमाग में आ जाएंगे। यह केवल दिमाग, अब समझो कोई चीज बदल रही है क्या, केवल कुछ शब्दों का स्थान बदलता है, बाकी शेष चीजें तो वही ना है, शेष चीजें जो चली आ रही हैं वही है। ये दिमाग में रूल नाचना चाहिए, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि रूल दिमाग में हो जाए तो। और इतनी बार लिखा और समझाया जाएगा कि वो बात समझ में आनी ही आनी है, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दो। बैठ के यदि यहां देख रहे हैं तो उस पर फोकस करिए, क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। इतनी बार ये भी लिखा जाएगा कि आपको रटना नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा, वो दिमाग में अपने आप गूंजना शुरू कर देगा, इसलिए इसको फोकस करिए, ठीक है। और इसको अब देखो क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, बोलो कोई आफ्टर का। देखिए मोहन sang a sweet song after I had reached there, यानी मेरे वहां पहुंचने के बाद मोहन ने एक गीत गाया था, मधुर गीत गाया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो रूल है ये आप देखिए, ये पास्ट इंडिफिनिट से रिलेट करता है, इसका मतलब ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही है, तो पैसिव वर्ब जो बनेगा वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही बनेगा, ठीक ना। पैसिव वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वर्ब को क्या, ये टेंस तो पास्ट परफेक्ट का है लेकिन बनेगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही बनेगा, ठीक ना। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये बनेगा तो ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग, पहले लेंगे ए स्वीट सॉन्ग वाज संग हो जाएगा, संग बाय मोहन आफ्टर I had reached there। अब देखिए ये क्या हो गया कि ये वाली पॉइंट तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये क्या था आफ्टर वाला, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। पैसिव वॉइस किसका बनेगा, प्रिंसिपल क्लास का, इसलिए ये देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में था तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बन गया, तो रूल भी यही लिखवाया गया। अब समझ में आ गया ना क्या ध्यान देना है, चलिए करिए, इसको नोट करिए।